चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि गोंजो तोजी को अपनी नई टेक्निक हॉलो पर्पल से मार देता है और फिर स्टार वेसल के हेडक्वार्टर्स में अंदर जाकर रिको की डेड बॉडी को बाहर ले आता है और इस ग्रुप के फॉलोअर्स रिको की डेथ पर ताली बजा रहे थे। इसके बाद कहानी 1 साल आगे जाती है। ये तो और शो को गोंजो की तरफ एक रबर और एक पेंसिल फेंकते हैं। रबर तो गोंजो से टकरा जाती है, लेकिन पेंसिल उसकी इन्फिनिटी की वजह से रुक जाती है। वो जो एक्सप्लेन करता है कि अब उसकी इन्फिनिटी ऑटोमेटिक काम कर सकती है और इसकी भी पहचान कर सकती है कि उसकी तरफ आने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट खतरा है और कौन सा नहीं, लेकिन जहर की पहचान वो अब तक नहीं कर सकता। साथ ही गोंजो अब बिना ज्यादा थके हर समय अपनी इन्फिनिटी शील्ड चालू रख सकता है। पहले ऐसा करने से गोंजो का भेजा फ्राई हो जाता था, लेकिन अब वो साथ में रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है, तो उसका दिमाग हमेशा फ्रेश रहता है, जो अब अपनी और भी नई पावर्स के बारे में बताने लगता है कि जल्द ही वो टेलीपोर्ट करना और डोमेन बनाना भी सीख जाएगा। यह तो अब मन में सोचता है कि गोंजो अब उससे कहीं ज्यादा आगे निकलकर सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। वो अकेले ही किसी भी मिशन को हैंडल कर सकता है, इसीलिए अब को भी अकेले ही मिशन पर जाना पड़ता है। और यह समर 100 से के लिए काफी बिजी था, क्योंकि कर्स स्पिरिट्स की तादाद मच्छरों की तरह बढ़ती ही जा रही थी और उन्हें जोर करके ये तो थक चुका था। वो बताता है कि कर्स स्पिरिट्स का स्वाद बिल्कुल ऐसा होता है मानो उल्टी में लिपटा कपड़ा निकल लिया हो। अब ये तो अपने रास्ते से भटकता जा रहा था, क्योंकि उसने इंसानों का घिनौना रूप देख लिया था। वो बना ही इसलिए था ताकि वो नॉर्मली इंसानों की मदद कर सके, लेकिन उन फॉलोअर्स की तालियों की गूंज गेतो को अब भी सुनाई दे रही थी। शावर लेने के बाद गेतो अकेले एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। तभी हाई गेतो के पास आकर बात करने लगता है और उसे बताता है कि वो एक मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा है, तो वो उसके और गोंजो के लिए कुछ खाने को जरूर लाएगा। अब यह तो उससे पूछता है कि उसे बनके कैसा लग रहा है। कहता है कि वो इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन वह खुश है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। ये तो उसकी बात से सहमत होता है। तभी इन दोनों के सामने एक औरत आती है और इनसे सवाल करती है कि उन्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। ये तो उससे पूछता है कि वो कौन है। वही हाई बारा बताता है कि उसे ज्यादा खाने वाली कोई पसंद नहीं आता कि किसी अनजान को जवाब दे रहा है। इसके बाद हाई बार आगे तो और उस लड़की को अकेला छोड़कर चला जाता है। वो लड़की फिर से गेतो से वही सवाल करती है और यह तो फिर से लड़की की आइडेंटिटी पूछता है। ये लड़की बताती है कि उसका नाम यूकी है और वो एक स्पेशल रेड सॉसर है। दोस्तों, यूकी को हमने सीजन 1 में भी देखा था और इसी ने तो 2 को ये सवाल करने की आदत लगाई थी। खैर, ये तो यूकी के का जो कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो उनसे मिशन लेती है, उसे अकेले काम करना पसंद है। यूकी बताती है कि जुजुत्सु के लोग सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, जबकि वह बीमारी को जड़ से ही खत्म करना चाहती है। यानी वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जिसमें कोई कर्स स्पिरिट हो ही ना। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कर्स स्पिरिट इंसानों के नेगेटिव इमोशन से जो एनर्जी लीक होती है उससे बनते हैं, तो ऐसी दुनिया बनाने के 2 तरीके हैं जिनमें कर्स स्पिरिट हो ही ना। पहला कि सारे इंसानों से कर्स एनर्जी को ही खत्म कर दिया जाए और दूसरा कि सारे इंसानों को अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दिया जाए। यूपी को पहला तरीका ज्यादा पसंद है और उनके पास तो इसका एक एग्जाम्पल भी था। तो जी, जो दुनिया में एकलौता ऐसा इंसान था जिसके अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसमें ताकत बहुत ज्यादा थी। वो एक सुपर ह्यूमन था जिसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, तो उससे हारने पर गेतो को ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। यूकी उसे स्टडी करना चाहती थी, लेकिन अब तो वो मर चुका। तो यूकी के पास अब दूसरा तरीका बचता है कि सभी इंसान कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाएं, क्योंकि जूस से कभी कर्स स्पिरिट पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर से नेगेटिव एनर्जी लीक ही नहीं होती, बल्कि लगातार उनकी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। लेकिन कोई जो सॉसर और मरने के बाद कर्स बन जाए तो अलग बात है। जैसे सुकून ना तो आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर सारे इंसान बन जाए तो कर्स स्पिरिट पैदा ही नहीं होंगे। अब गेतो उन फॉलोअर्स के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर हम सारे नॉर्मली इंसानों को ही मार दे तो, लेकिन फिर यह तो होश में आ जाता है, क्योंकि उसे कहती है कि इंसानों को मारना सबसे आसान तरीका है। इससे बाकी इंसान डर के मारे सॉसर बन जाएंगे, लेकिन यह पागलपन होगा क्या? गेतो को नॉर्मल इंसानों से नफरत है, ये तो इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता। उसे लगता था कि 100 साल का काम ही यही है कि वो नॉर्मली इंसानों टेक्स्ट करे, पर अब उसे पता नहीं कि इंसानियत बचाने लायक है भी या नहीं, क्योंकि उससे कहती है कि यह फैसला उसका है कि वो क्या करना चाहता है। इसके बाद वह अपनी बाइक पर बैठ जाती है और जाने से पहले कहती है कि उन्हें आपस में दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वो और गोंजो भी इस स्पेशल ग्रेड सॉसर बन जाएंगे। वो ये भी बताती है कि मास्टर टेंशन अब ठीक है, क्योंकि शायद अब उन्हें कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मिल गया है।
कुछ समय बाद गेतो और नानामी एक मुर्दा घर में होते हैं क्योंकि हाइबारा की डेथ हो गई थी। नानामी बताता है कि एक सिंपल मिशन पर गया था जहां उसे ग्रेड 2 के कर्ज को मारना था, लेकिन अपने एरिया में वो कर्ज ग्रेड 1 हो गया था। ये तो अब कहता है कि नामी को आराम करना चाहिए। गोंजो उस मिशन को देख लेगा, जिस पर नामी बोलता है कि अब से सारे मिशन गोंजो को ही देने चाहिए। अब ये तो सोचने लगता है कि सॉसर बनना एक मैराथन दौड़ने जैसा है जिसकी फिनिश लाइन पर कुछ नहीं है, बस उनके साथियों की लाशों के ढेर हैं। अगले महीने गेतो को एक मिशन पर भेजा जहां एक गांव के लोगों को कोई कर्ज भी स्पिरिट मारते जा रहा था। यह तो उस कर्ज स्पिरिट को खत्म कर देता है, लेकिन फिर उसे दो छोटी लड़कियां मिलती है जिन्हें पीटकर एक जेल में बंद किया हुआ था। असल में ये दोनों लड़कियां एक सॉसरस थी। यह तो उन लोगों को बताने की कोशिश करता है कि विलेज में हुए हादसों में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन वह लोग उसकी नहीं सुनते और उन लड़कियों को मॉन्स्टर बुलवाने लगते हैं और यह भी कहते हैं कि इन्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। अब गेतो का पूरा दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी ट्रू फीलिंग को अपनाकर फैसला कर लेता है। इसके बाद गेतो अपने एक कर्ज को निकालकर उन सभी गांव वालों का मर्डर कर देता है। वो पूरे 122 लोगों को मारकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद यह पता चल जाता है कि ये सभी लोग ये तो केक मैनिपुलेशन टेक्निक से मरे हैं, जिसके लिए गेतो को मौत की सजा सुनाई जाती है। टीचर या न्यूज को देते हैं और दोनों में से कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाता कि उनका दोस्त इतना घिनौना काम भी कर सकता है। गेतो ने अपना खुद का विलेज और उसने अपने पेरेंट्स तक को भी मार दिया था, जो सुनकर गोंजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके कुछ टाइम बाद ही शो की मुलाकात गेतो से हो जाती है। वो दोनों काफी नॉर्मल तरह से बात करते हैं। शो को गेतो से पूछती है कि उसने यह सब क्यों किया, जिस पर गेतो बताता है कि वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें सिर्फ जुजुत्सु 100 सरसों और उसे पता है कि कोई उसकी ये बात नहीं समझेगा। शो को फिर तुरंत ही गोंजो को कॉल करें इन्फॉर्म कर देती है कि ये तो यहाँ पर है और उसे मरने का शौक नहीं है, जो वो गेतो को अरेस्ट करने के लिए गोंजो यहाँ आ जाता है और गेतो से पूछता है कि वो सच में सारे इंसानों को मार देगा। अपने पेरेंट्स को भी यह तो उसे भी वही जवाब देता है कि वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें कोई कर्ज ना हो और ना ही कोई नॉर्मल इंसान। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को भी मार चुका है। वो जो अब उसके सिद्धांतों पर सवाल उठाता है, जिस पर ये तो कहता है कि उन सब लोगों की मौत किसी कारण से हुई है। गोंजो आगे कहता है कि सारे इंसानों को मारना नामुमकिन है और वो कभी नहीं पहुंचेगा, जिस पर गेतो तो बोलता है कि लेकिन तुम ये काम अकेले ही कर सकते हो, तो अगर मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो गया तो जरूर अपने गोल को पूरा कर लूंगा, और उसने अपने लिए यह जिंदगी चुन ली है। अब यह तो यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, उसका भी कोई कारण होगा। गोंजो उस पर अपनी हॉलो टेक्निक पर्पल से निशाना लगाता है, पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार नहीं पाता और ये तो यहाँ से भाग निकलता है। बाद में गोयाका को बताता है कि वो गेतो को मार नहीं पाया। वो भले ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन वो उन्हें ही बचा सकता है जो खुद बचना चाहते हो। इसके बाद हम टाइम वैसा एसोसिएशन के उसी हेडक्वार्टर्स को देखते हैं। ये तो अब इस एसोसिएशन का नया बॉस बनना चाहता है, क्योंकि बंद होने के बाद भी इस ग्रुप के कई सारे फॉलोअर्स हैं। वो उनके लिए प्रीस्ट का काम करेगा और उन्हें कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। इससे गेतो के पास कर्ज और पैसे दोनों आएंगे और हम उन दोनों 100 लड़कियों को भी यही देखते हैं जिन्हें छोड़कर गेतो ने बाकी सबका मर्डर कर दिया था। खैर, ये घोषणा करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन से मेरी है और मैं इसका नाम भी बदलने वाला हूँ। कई सारे लोग इस बात के खिलाफ थे, तो यह तो उसी मैनेजर को स्टेज पर बुलाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और वो सबके सामने उसे बेरहमी से कुचलकर मार देता है। अब ये तो सभी को सीधा धमकी देता है कि उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ गोंजो को तोजी का बेटा मेगुमी मिल जाता है। वह उसे बताता है कि उसका फादर जेनिन प्लेन से था। वो यहाँ से भाग गया और बाहर आकर उसने मेगुमी को पैदा किया। जैन क्लैन को कर्ज टेक्निक से बहुत प्यार है। जब मैं घूम 6 साल का होगा तब उसे अपनी कर्ज टेक्निक दिखने लगेगी और फिर तोजी मैं घूम इको जेन इन क्लैन में बेच देता, लेकिन उसने तोजी को मार दिया है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी उसे और उसकी सौतेली बहन को छोड़कर भाग गया था और कभी वापस नहीं लौटा। उन्हें लगा कि वो लोग उनके डिवोर्स के पैसों से ऐश कर रहे होंगे। गोंजो अब उससे पूछता है कि क्या वो जमीन में जाना चाहेगा। उसी को अपनी बहन सुमोकी की चिंता थी, अगर वो वहां चला गया तो क्या वो अकेली खुश रह पाएगी। की बात समझ जाता है और उसे कहता है कि जमीन क्लैन को वो संभाल लेगा और उनका ख्याल भी वो ही रखेगा। बदले में मैं घूमी को स्ट्रांग बनाना होगा। इसके बाद कहानी 11 साल बाद 2018 यानी प्रेजेंट में आ जाती है। गोंजो अपनी पास्ट लाइफ को सपने में देख रहा था। उसे उसके 3 स्टूडेंट्स यूजी में घूमी और नींद से जगाते हैं। उसने ही इन तीनों को किसी सीक्रेट मिशन के लिए यहाँ बुलाया था। जब गोंजो उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो दोस्तों इसी के साथ गोंजो का पास्ट आर्क खत्म होता है और कहानी ठीक वहीं पर आ गई जहाँ पहला सीजन खत्म हुआ था।
लेकिन नए एपिसोड से पहले हमें जीरो मूवी और सीजन 1 का रिकैप देखने को मिलेगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अब का नया एपिसोड आएगा सीधा 31 अगस्त को, जहां से शुरुआत होगी शिबुया की।